अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं ब्लीच क्रीम, जो कि हाथों और पाँव के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो हमने पीच क्रीम के ये पैकेट लिए हैं। तो पीच ब्लीच क्रीम है, आप कोई भी यूज़ करते हैं तो आप कोई भी ब्लीच क्रीम ले सकते हैं। तो उसके लिए हमने लिया है ये रोज़ वाटर, और ये एक पैकेट हम इसमें डालेंगे और रोज़ वाटर डालेंगे, आपको दिखाते हैं। ये बहुत ही अच्छी ब्लीच क्रीम बन जाती है। आप अपने हाथों पे, अपने पाँव पे इसको अप्लाई कर सकते हैं और बहुत ही नीट एंड क्लीन होता है। रोज़ वाटर का मकसद सिर्फ डालने का ये होता है कि जो हाथों और पाँव पे ख़ारिश, एलर्जी वगैरह शुरू हो जाती है, रेडिश हो जाते हैं, तो रोज़ वाटर से ये रेडिश नहीं होंगे और एलर्जी वगैरह नहीं होगी। कुछ लोगों की सेंसिटिव स्किन होती है, उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है रोज़ वाटर। कुछ के ऊपर सूट कर जाता है, बग़ैर रोज़ वाटर के ब्लीच सूट कर जाती है। तो अब हम इसको डालते हैं। पीच क्रीम का बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, मुझे तो सबसे बेस्ट पीच ही लगी है। बाकी आगे जो आपको अच्छी लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो चलें, एक पैकेट हम इसमें डालते हैं ब्लीच क्रीम का, आपको दिखाते हैं। जी, तो यहाँ पे ये पैकेट हमने ओपन कर लिया। अब ये हम इसमें डालते हैं। ये हाथों और पाँव के लिए हम इसमें पूरा पैकेट डालेंगे। ये हम तकरीबन आधा चाय का चम्मच इसमें डाल देंगे। इसमें हमने और कुछ भी ऐड नहीं करना। ये बहुत ही अच्छी ब्लीच क्रीम बन जाती है। रोज़ वाटर जो है वो आपकी सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये हाथों और पाँव के लिए ब्लीच बहुत ही अच्छी है, आपको इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। जी, हम इसको 2 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ेंगे, फिर इसको मिक्स करेंगे, तो उसके बाद हम इसको अपने हाथों और पाँव पे अप्लाई करेंगे। जी, देखें यहाँ पे हमारी ब्लीच कितने अच्छे से फूल गई है। कितनी क्रीमी और स्मूथ बनती है ये जब इसमें हम रोज़ वाटर ऐड करते हैं। जी, अब हम इसको अप्लाई करते हैं अपने हाथों पे और पाँव पे, फिर आपको दिखाते हैं। जी व्यूअर्स, यहाँ पे मैं अपने हाथों पे और अपने पाँव पे अप्लाई कर चुकी हूँ। तो मैंने जस्ट हाथों के लिए एक पैकेट मिलाया था, हाथ और पाँव के लिए, लेकिन मैंने सोचा चलो बाजू पे भी लगा लें, सो मैंने दूसरा पैकेट भी डाल लिया। तो अब मैंने अपने दोनों हाथों पे और बाजुओं पे और दोनों पाँव पे अप्लाई कर लिया है। तो अब इसका रिज़ल्ट आपको, अब हाथों और पाँव के लिए आप इसको तकरीबन आधा घंटा लगाने से ये होगा कि आपकी जो हाथ और पाँव की स्किन होती है ना, वो फेस की निस्बत ज़्यादा हार्ड होती है, तो उसके लिए ज़्यादा टाइम चाहिए। फेस पे हम जस्ट 15 मिनट लगाते हैं। फेस की स्किन जो होती है वो सॉफ्ट भी होती है और सेंसिटिव भी होती है, जिसके लिए हमें बहुत कम टाइम चाहिए ब्लीच के लिए। तो हाथ और पाँव के बाल भी हार्ड होते हैं कई लोगों के, और कई की स्किन भी हार्ड होती है, और स्किन तो अक्सर सबकी ही हार्ड होती है। सो उसके लिए हमें आधा पौना घंटा तकरीबन लगाना चाहिए, ताकि हमारे हाथ पाँव ब्लीच हों, हमें पता चले। ये नहीं कि हम 15 मिनट लगा लें, 10 मिनट लगा लें और हम कहें जी हमारे हाथ तो ब्लीच हुए ही नहीं है, तो ब्लीच करने का क्या फ़ायदा। तो इसलिए हमें तकरीबन आधा घंटा लगानी चाहिए। अब आधे घंटे के बाद मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी कैसे हैं मेरे हाथ। जी, ये क्रीम जो है हमारे पास जो है बच गई है। अब इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसमें हम अपने फेस के लिए दूसरी क्रीम बना लेंगे, लेकिन उसमें हम 2 चीज़ें कुछ और ऐड करेंगे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो पहले हम हाथ और पाँव को आधा घंटा ब्लीच रखेंगे, तो उसके बाद वॉश करेंगे, फिर हम फेस के लिए बनाएंगे। जी, तो मैंने अपने हाथों को वॉश कर लिया, आप देख सकते हैं।
पाँव को भी आप देख सकते हैं। जी अब हम इसमें बनाएंगे अपने फेस के लिए। तो